दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतः केंद्र, इन सेंटर। अंतः केंद्र क्या होता है, तो पहले जानेंगे कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो कोण समद्विभाजक क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। यदि इनके समद्विभाजक खींचे जाए, ठीक है, तो यदि इस किसी भी कोण का समद्विभाजक हो और इन कोणों को दो बराबर भागों में डिवाइड करे तो इसको कहा जाता है कोण समद्विभाजक। जैसे यह है कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है और यह कोण बी को समद्विभाजक कर रहा है और यह कोण सी को समद्विभाजक कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कोण समद्विभाजक। अब आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के कोणों को यदि समद्विभाजक खींचा जाए, किसी भी त्रिभुज के कोणों का यदि समद्विभाजक खींचा जाए तो यह जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के केंद्र में जिस बिंदु पर मिलते हैं और ये तीनों संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं, जिसको कहा जाता है इन सेंटर, इसको आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक। कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है, कोण समद्विभाजक प्रमेय त्रिभुज में कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यदि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, यदि इसके कोण का समद्विभाजक खींचा जाए, यदि कोण ए का समद्विभाजक खींचा जाए, यह और यह बराबर है। यदि मान लेते हैं कि यह ए भुजा है और यह बी है और यह सी है, तो कह रहा है कि त्रिभुज में कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। अर्थात यदि ये डी मान लें तो बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा, बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा सी रेशियो बी के रूप में होगा, ठीक है। डीसी और बीसी का जो रेशियो होगा वो किस अनुपात में हो जाएगा, सी और बी के अनुपात में हो जाएगा। ए वाला लेंगे तो ये लेंगे और ये लेंगे तो ये लेंगे। यही कह रहा है त्रिभुज में कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये रूल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे भी ले सकते हैं, यदि इसका खींचा जाए, इसका खींचा जाएगा तो यहां मान लीजिए ई है, तब लेंगे ए रेशियो ई सी, तब ले लेंगे सी रेशियो ए, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। इसका यदि समद्विभाजक खींचा गया है कोण बी का, तो अब क्या करते हैं कि अगला पॉइंट, अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक को कोण निर्माण करने वाली दो भुजाओं का योग तथा तीसरी भुजा के अनुपात में विभाजित करता है। अब यदि लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, यह ए है, यह बी है और ये सी है। मान लीजिए इसका ए खींचा गया है, कह रहा है कि अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक को कोण निर्माण करने वाली दो भुजाओं का योग, मान लीजिए टी है, दो भुजाओं का योग तथा तीसरी भुजा के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या करते हैं, इसी तरह इसका भी खींच लीजिए, ये वाला कोण इसके बराबर है और इसका कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो जहां काट रहे मान लीजिए आई है, तो जो ए आई अनुपाते आई डी जो होगा, ए आई अनुपाते आई डी, इसका जो अनुपात बनेगा, ए आई और आई डी का जो अनुपात बनेगा वह अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक को कोण निर्माण करने वाली, मतलब यह कोण बनाने वाली भुजा ए है और ए है, तो सी प्लस बी
निर्माण करने वाली दो भुजाओं का योग तथा तीसरी भुजा के अनुपात, तो तीसरी भुजा क्या है, ए का अनुपात में विभाजित करता है। जो ए आई और आई डी का रेशियो होगा वो होगा सी प्लस बी रेशियो ए। इसी तरह इसका यदि लिया जाए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, तो बी आई रेशियो आई ई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी रेशियो बी। इसी प्रकार सी आई रेशियो आई एफ, तो ए हो जाएगा ए प्लस बी रेशियो सी। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है समझते हैं। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त इसमें क्या करते हैं, यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है और इनके कोणों का अर्धक खींचा गया, इनके कोणों का अर्धक खींचा गया और ये जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको अंतः केंद्र कहा जाएगा। इससे इसकी लंबवत दूरी ले लिया जाए, ये लंबवत दूरी, और इनको मिलाने पर यदि यह एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा अंतःवृत्त। आप ये भी कह सकते हैं किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हुई यदि कोई वृत्त खींची जाए तो वह वृत्त अंतःवृत्त कहलाएगा। ठीक है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, ये वाला जो लंबवत दूरी होता है, इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये अंतःवृत्त की क्या है, त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है R इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस क्या है, अर्ध परिमाप है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होगा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 गुणे त्रिभुज का परिमाप गुणे त्रिज्या। ठीक है, यहीं से आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए परिमाप हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजाएं। ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी सी ये दिया हुआ है, तो इसका जो अर्ध परिमाप होता है यस बराबर होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2। ये निकालने का सूत्र है, यस निकालने का। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जिसको हम लोग हीरोज फार्मूला कहते हैं। त्रिभुज के का क्षेत्रफल होता है ब्रैकेट अंडरवुड यस यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इस फार्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इस त्रिभुज से परिमाप यस निकाल लेंगे, भुजाएं दी रहेगी, तो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या। जो यदि समबाहु त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो फार्मूला होता है a/2 करणी में 3। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है a/2 करणी में 3। यदि समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज है, यदि उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो फार्मूला होता है a + b - c/2। a + b - c/2, a + b - c/2 ये समकोण के लिए है और यह समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यह समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब आते हैं, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट करके आप बताइए कि प्रूफ यदि चाहिए तो सबका प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि ये प्रूफ नहीं आता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए पीजीटी के लिए। ठीक है, यदि प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको। ठीक है, अब अगला आते हैं टॉपिक पे। अगला टॉपिक ये है
कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है और इसका अर्ध खींचा जाए, कोण बी और कोण सी का, ये जिस बिंदु पर मिल रहा है, मान लीजिए आई पर मिल रहा है, तो कोण बी आई सी का मान 90 प्लस कोण ए बटे 2, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यदि इसको भी मिला दिया जाए, तो यदि आपसे कोण बी आई ए पूछा जाए तो 90 डिग्री प्लस कोण सी बटे 2। यदि कोण ए आई सी पूछा जाए तो 90 प्लस कोण बी बटे 2, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ये वाला कोण 90 प्लस इसके कोण का आधा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, ए का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो फार्मूला अभी पढ़े हैं, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, आर बराबर अभी पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी पढ़े हैं 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप गुणे अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अर्थात हमें आर निकालना होगा और परिमाप यश निकालना होगा। ठीक है, ये सूत्र में आ जाएगा आपका। तो अब निकालते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यश बराबर हो जाएगा 3a/2। अब कितना हो जाएगा, 3a का मान है 6/2, फिर 9 आ जाएगा। यश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या आर की वैल्यू क्या होगी, आपको बताया हूं, यदि समबाहु त्रिभुज है तो त्रिज्या आर बराबर होता है a/2 करणी में 3, a का मान 6, 2 करणी में 3, 3 करणी में 3, ये कैंसिल होकर के करणी में 3 आएगा। तो अब फार्मूला में रख दीजिए 1/2, यश का मान 9, त्रिभुज का परिमाप, ये यश तो सेम ही है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2s होगा। इसको यदि ऐसे लिखते हैं या डायरेक्ट यहां से आप लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यश गुणे आर, यश है 9, आर का मान है करणी में 3, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 9 करणी में 3, 9 करणी में 3। ठीक है, आर का वैल्यू मिल गया तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल की वृत्त के, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल केवल पूछा है। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यदि अंतःवृत्त का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग पढ़े हैं πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, आर का मान मिल ही गया, करणी में 3 का स्क्वायर, तो 3 पाई जो भी यूनिट दिया रहा है, यदि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। जैसे यदि कोई यह त्रिभुज है जिसकी 6 सेंटीमीटर है, तब ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल पूरे का। यदि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल केवल पूछा है इस भाग का, तब ये आएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक बी सी को बिंदु डी पर, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक बी सी को बिंदु डी पर मिलता है, इसका समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है बी सी को, और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, यह दिया 4 सेंटीमीटर, और डी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ए सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए सी का वैल्यू कितना होगा, इसमें विकल्प दिया हुआ है, ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और डी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। अभी मैं बताया हूं, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, यदि कोई त्रिभुज हो और इसका अर्धक खींचा जाए कोण का, और इस सम्मुख भुजा को भी बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यदि ये बराबर काटेगा तब, बराबर नहीं काटता है तो समद्विबाहु नहीं है, ठीक है। इसको समझिएगा। अभी मैं एक प्रमेय बताया हूं कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का एक अर्धक खींचा जाए तो इस सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में बांटता है, बी डी रेशियो डी सी, जो होगा 6 रेशियो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। तो बी डी वैल्यू कितना है 4, डी सी की वैल्यू कितनी है 3, 6/AC। तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4AC, 18 हो गया, AC बराबर 18/4, 9/2, 4.5 सेंटीमीटर। आपका फर्स्ट विकल्प सही है, ठीक है। आपका फर्स्ट विकल्प क्या है, सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का समद्विभाजक, कोण B और कोण C का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, O पर मिल रहा है। यदि कोण A बराबर 70 अंश, A कोण दिया आपको 70 डिग्री, तो कह रहा है कोण BOC का वैल्यू कितना होगा, BOC का मान कितना होगा। तो अभी पढ़े हैं BOC इक्वल टू 90 प्लस कोण A/2, तो 90 प्लस कोण A का मान 70/2, 90 प्लस 35 125, इसका रिजल्ट आ जाएगा 125 डिग्री। ये याद रखिएगा। और एक कंडीशन और है कि यदि प्रत्येक स्थिति में, कि कोई भी स्थिति हो, यदि अंतः केंद्र की बात की जाएगी तो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा, अंतः केंद्र जो है हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा, ठीक है। अब अंतः केंद्र के लिए इतना ही। अब बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण की बहिष्य केंद्र है, बहिष्य कोण तो बता चुका हूं, बहिष्य केंद्र है। अब बहिष्य केंद्र के लिए हम लोग कल वीडियो में देखेंगे। अब जितना मैं टॉपिक पढ़ाया हूं उसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और देखिएगा, ये बहुत है, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको पढ़िए और इसमें कमेंट करके बताइए कि और इसे प्रूफ करा करके आपको दिया जाए या ऐसे ही, ठीक है। और जो भी है दिक्कत, इसमें अपना कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास, धन्यवाद।